ही नहीं बता रहा हूं। मैं आपको किसी की सुनी सुनाई हुई बातें नहीं बता रहा हूं कि मैंने YouTube पे किसको सुना, मैं आपको बता रहा हूं। मैं वो बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। मुझे बिट परसेंट डाउट नहीं है, एक 1% डाउट नहीं है कि यीशु खुदा है कि नहीं। आप जानते हैं, एक टाइम था इब्राहिम खुदा से मांगता था लेकिन मिला नहीं। लेकिन अब देखिए, प्रेयर का आंसर नहीं आया है, फिर भी ये बंदा उसके पीछे दौड़ रहा है। आई लव दिस स्टेटमेंट ऑफ शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो। वो कहते हैं, हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्ठे से निकालने की ताकत रखता है। लेकिन ये भी सुन ले, अगर वो न बचाए तो भी हमारा परमेश्वर। वाह, अमेजिंग। आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह के मसीह हैं कि दे तो दे, ब्रदर, इसमें क्या है, न दे। कोई है यहां पर जो खुदा को कहे, खुदा आपका लेन देन का मेरा जो संबंध था वो सालों पहले खो चुका हूं, वो तो मैं क्रॉस पे चढ़ा चुका हूं बहुत साल पहले, अब नहीं। ट्रस्ट में, मैं लेन देन के संबंध को सालों पहले क्रूज पे चढ़ा चुका हूं। अब मुझे दे न दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एक दिन, मुझे आज भी याद है, मैंने प्रभु से शिकायत की थी, प्रभु मुझे ये चीज क्यों नहीं है, इसके पास तो है। एक अमेजिंग आंसर मुझे खुदा ने दिया था, सूरज मैं तेरे हिस्से में आया हूं। मैंने कहा, लॉर्ड थैंक यू, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं जिनकी प्रेयर्स का अब तक आंसर नहीं आया है, जरूर आएगा, लेकिन यह भी बात जानिए, खुदा आपके हिस्से में आया, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। शुक्र है खुदावन का। आप जरा सोचिए, एक नॉन क्रिश्चियन के घर पे अगर किसी की डेथ होती है, आप देखिए उनकी हालत क्या होती है बेचारों की, क्योंकि उन्हें खुदा का कलाम नहीं पता है। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जिन्हें होप है कि अगर हम सो भी गए तो हम वापस मिलने वाले हैं, हम वापस मिलेंगे, हम वापस एक दूसरे को पहचानेंगे। ये बात अलग है कि हम इतनी महिमा में रहेंगे कि सबके प्यार वहां पर फीके पड़ने वाले हैं और सिर्फ खुदा का प्यार हमें वहां दिखेगा। हम इतनी थिक ग्लोरी में होंगे वहां पर, इतनी वो ग्लोरी जो सिर्फ वर्शिप करने से कुछ टाइम हमारे बीच में आती है तो बीमार चंगे हो जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती है। जरा सोचिए, जब आप उस ग्लोरी में हमेशा के लिए एंटर करोगे, आपको क्या दिखाई देगा? आपको एक ही उपकार दिखाई देगा कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए मरा था। His name is Jesus। सो मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं आज कि प्लीज आप दुआ करें, लेकिन खुदावन अगर न दे तो उस पर शक न करें। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब शैतान ने हवा को ये कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि कुछ मत खाना? क्या ये सच है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? शैतान ने इंसान के अंदर सबसे पहले प्राइड, एंगर, जेलसी नहीं डाली, सबसे पहले उसने शक डाला, डाउट्स। क्या ये सच है? आप जानते हैं इस चीज को? क्या ये सच है कि एक बार तेरी प्रार्थना करने से प्रार्थना का उत्तर आएगा? नो, 40 डेज का फास्टिंग कर, ये कर, वो कर, वो कर, ये कर। और जानते हैं कुछ लोग इन थॉट्स को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे परफॉर्मेंस से मुझे ब्लेसिंग मिलती है। रॉन्ग। खुदा आपकी भक्ति को देखकर आपको ब्लेसिंग नहीं देता, वो आपको इसलिए देता है क्योंकि आप उसकी संतान हैं। वो जानता है कि आप उसके भरोसे जिंदगी जी रहे हो, वो जानता है कि उसने आपको भेजा है, तो वो आपका प्रोविजन करता है। मैंने एक टेस्टिमनी सुनी थी, मैंने 1000 रुपीज डाला और खुदा ने मुझे 10,000 रुपीज दिए। ओ, खुदा ने भी बिजनेस चालू किया, 1000 का 10,000। आपको नहीं लगता ये लॉटरी का धंधा लग रहा है? मैं आप में से सबको कहना चाहता हूं, खुदा ने मुझे तब भी दिया जब मैंने उसे कुछ नहीं दिया। और जब भी मैं खुदा को कुछ देता हूं तो मैं खुदा को हमेशा एक बात जरूर कहता हूं, प्रभु मैंने नहीं दिया है, आपने जो दिया था उसी में से आपको दिया है। क्योंकि कई लोगों को लगता है मैंने दिया। जी नहीं, आपने नहीं दिया। खुदा ने जो आपको दिया था ना, आपने उसमें से ही निकाल के उसको दिया। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर कभी किसी तरह का प्राइड ना आए। आप में से किसी को ये बिलीव है कि आपने खुदा को दिया है? टेल मी।
कुछ स्टूडेंट्स को लगता है हमने बहुत पढ़ाई की थी इसलिए हम पास हुए। जी नहीं, आपने फील किया है, आपने एहसास किया है कि उसने आपको अपनी दया से उठाया, उसने आपको अपनी मर्जी से उठाया। मेरे मन में ये बात थी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल हैं, कोविड में क्रिश्चियंस क्यों मर रहे हैं। हमारे एक सीनियर पास्टर ऑफ हो गए। 2 मिनट के लिए मैं भी सोच रहा था, खुदा इस बंदे में क्या खोट थी, ये क्यों चला गया, ये रहता तो और भी काम करते था। लेकिन उसके बाद जैसे बिल्ली अपने आप को से झाड़ती है, 2 पैर ऊपर करके अपने आप को साफ करती है, जल्दी से मैंने अपना शंट किया। मैंने कहा नो प्रभु, मैं ऐसे ख्यालों को नहीं लूंगा। आई नो तू जिंदा है, तू हमारे साथ है, और जरूरी नहीं है कि तू मदद न करे तो तू नहीं है। आप जानते हैं एस्तर एक ऐसी किताब है बाइबल की जिसमें एक वर्ड आप कहां भी नहीं पाओगे। जानते कौन सा? परमेश्वर। आप पूरा एस्तर पढ़ लो, आपको खुदा का नाम एक बार भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ के देखो खुदा ने पर्दे के पीछे क्या काम किया उसने। सो मेनी टाइम वो सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे रहता है। और एक अकेली किताब है जिसमें हमारे इंडिया का नाम आया है, हिंदुस्तान फर्स्ट, 127 प्रांतों। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं उससे पहले फिर से कहता हूं, बी लाइक इब्राहिम। हमारे उस पिता की तरह बने जो न मिलने पर भी उसके पीछे दौड़ रहा था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का फॉलो करें, जो कहते हैं एक आग होती है गैस की, एक आग होती है कैंडल की, लेकिन ये आग बहुत अलग थी, इसमें केमिकल डाला गया था भड़काने के लिए। ऐसी आग के सामने खड़े होकर वो कहते हैं, वो बचा है तो ठीक, न बचा है तो भी वो हमारा। आप पढ़ सकते हो, सी इट इज रिटन, वहां लिखा है। राजा कहता है इस आग को और दत्काओ। कैसे? उन्होंने एक विशेष तरह के केमिकल्स डाले थे उस आग में, उसके सामने खड़े होकर वो कहते हैं अरे ठीक है ना, इट्स ओके। और आप देखिए उस आग में, उस आग में वो भस्म करने वाली आग नीचे उतरा और उसने उसको बचाया। ही इज द लॉर्ड, वो प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सारी प्रभुताएं अपने हाथ में रखता है, उसे प्रभु कहते हैं। जिसके एक शब्द से हर कोई मानता है। पेड़ उसकी बात सुनते हैं, मुर्दे उसकी बात सुनते हैं, तूफान उसकी बात सुनते हैं, हर व्यक्ति उसकी बात सुनता है, बिकॉज ही इज अ लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कौन है जो मेरा मंत्री है, कौन है जिससे मैंने सलाह ली, मैं ही अकेला हूं, मेरे बगैर कोई नहीं। आई एम द लॉर्ड। अब आइए, मैं आने वाले सिर्फ 20 मिनट के लिए मैं आपसे कलाम शेयर करना चाहता हूं, जिसको सुन के आप बरकत पा सकते हैं। और प्लीज मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को ओपन करें और आप खोलें द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलीसियों की किताब। आप सब खोल सकते हैं मेरे साथ द बुक ऑफ कोलोसियंस, हिंदी में कुलीसियों की पत्री, ठीक है। और ये जो लेटर है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ जस्ट कि ये लेटर आपको फिलिपिन्स के बाद मिलेगा। और अगर आप बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का बाइबल पढ़ते हैं तो पेज नंबर 279। सब खोल लीजिए, मैं कुछ सेकंड्स आपके लिए रुक रहा हूं। और डोंट वरी, मैंने वीडियो बंद किया था, फंगस में कुछ काम था पीछे। सब खोल लीजिए द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलीसियों की किताब। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ स्टार्ट करूं, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं जो आपके बड़े काम की है। आप जानते हैं, आप अपने लाइफ में
जिसकी ओर निहारेंगे आप उसकी तरह बन जाएंगे। मैं बचपन से ही क्रिकेट का बहुत ज्यादा पैशनेट रहा हूं। ये बात अलग है कि मैं अभी 10-11 साल से मैंने क्रिकेट नहीं देखी है। जब से मैं खुदा में आया मेरा इंटरेस्ट निकल गया, लेकिन इससे पहले मैं क्रिकेट देखता था तो मैं एक प्लेयर को बहुत चाहता था उन दिनों। जब मैं उसको देखता था तो मैं ग्राउंड पे उसकी तरह खेलने की कोशिश करता था। आप जानते हैं जब आप किसी को फोकस करते हैं आपको पता भी नहीं चलता, ऑटोमेटिकली उसकी कुछ बातें आपके अंदर घुसती रहती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम कॉन्स्टेंटली जीसस को देखते रहें तो हम किसकी तरह बनेंगे? जीसस की तरह। सो आज मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं फोकस के ऊपर, आपका ध्यान। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 अध्याय और उसका सेकंड वर्ड जो कुछ फोकस के लिए यहां कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। इंग्लिश में लिखा गया है ध्यान को फोकस, या तो एक प्लेस पे ऐसा लिखा गया है फिक्स योर माइंड, फिक्स योर थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच आपको शेप देगी। आप जानते हैं जब पतरस यीशु की तरफ देख रहा था, आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कुछ सेकंड्स में वो यीशु की तरह बन गया, वो भी चलने लग गया। अचानक उसने जब यीशु को देखा तो उससे वो कॉन्फिडेंस मिल गया पानी पे चलने का। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाइबल पढ़कर, प्रेयर कर कर, चर्च अटेंड करने के बाद आपका फोकस कहां है, क्योंकि चर्च के अंदर यीशु पर फोकस लगाना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर यीशु की बातें हो रही हैं। लेकिन चर्च से निकलने के बाद आपका ध्यान किन चीजों पर है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सोचिए, अगर आप एक ऐसी बहन है, आपके पड़ोसी में एक पड़ोस में एक बहन रहती है जिसे गप्पे मारने का, गॉसिप करने का बड़ा काम धंधा, मतलब उसका यही रहता है सारा दिन, बस यहाँ की बातें वहां की बातें। आप देखिए, आप जब उसके साथ रहेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब आप उसकी तरफ बहुत देखेंगे ना, आप भी वैसी दूसरों की बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप क्या सोच रहे हो, आप किसकी तरफ देख रहे हो। यहां पर पॉल हमें समझाता है एक बात कि आप के स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। Look unto heavenly things. Listen. बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था तिबिशी एलिया। आप जानते होंगे न्यू टेस्टामेंट में जीसस से मिलने के लिए यह व्यक्ति माउंटेन पे भी आया था। जब जीसस 40 डेज के फास्टिंग में थे तो एलिया और मूसा उससे मिलने आए। बाइबल के अंदर अगर भविष्यवक्ताओं में एक सामर्थी भविष्यवक्ता अगर कोई था तो वह एलिया था। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक दिन एलिया ने बाल के नबियों को बुलाया और उनसे कहा, एक काम करते हैं, तुम बाल को पुकारो, मैं खुदा को पुकारता हूं, जिसकी आग गिरी वो सच्चा खुदा। और आप जानते होंगे इन लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक अपने देवता को पुकारा, और अब आवाज, इनको लगा कि हमारी आवाज नहीं आ रही है तो अब एक्शंस करके दिखाएंगे, तो इन्होंने अपने आप को मारना पीटना चालू किया। और आप बिलीव करें, इन लोगों ने इतना मारा अपने आप को, इतना मारा, इनका ब्लड स्टार्ट हो गया। और एलिया आराम से बैठ के मजाक उड़ा रहा था, बुलाओ बुलाओ, सोया होगा, खाना खाने गया होगा, देखो ऊटी घूमने गया होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उसने बोली, यात्रा में होगा, घूमने गया होगा। और ये लोग जब थक गए, आखिर एलिया ने एक ही बात कही खड़े होके, इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, अपनी आग को भेज और प्रकट कर कि मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाकर किया है। एक्सेलेंट थिंग। जैसे उसने ये बात कही, द बाइबल सेज आसमान से आग गिरी, और आग गिरने के बाद जानते क्या किया एलिया ने? अब हैरान हो जाएंगे सुन के। एलिया ने 400 नबियों का कत्ल किया। रीड इट। पुराने नियम के अंदर खुदावन ने कहां कहां पर दुष्ट लोगों का अंत इस तरह किया था। 400 लोगों को उन्होंने मार दिया।
अब आप जानते हैं 400 लोगों से अकेला लड़ने वाला ये व्यक्ति, जिसने 400 लोगों को लोगों के द्वारा पकड़वाया, उनको मार दिया। आगे चल के बाइबल ऐसा बताती है, जब ये बातें इजबेल को पता चली और आगे चल के नाबोत की जब डेथ हुई, ये भी इजबेल को पता चली, तब इस लेडी ने एलिया को एक बात कही कि इसको ढूंढो, जिस दिन ये मिल गया मेरे हाथ से ये नहीं बचेगा। आप जानते हैं क्या हुआ? जब एलिया ने ये सुना कि इजबेल मेरे प्राण के पीछे है, आपने पढ़ा था ना, यूसुफ भागा, यहां लिखा है एलिया भागा। द बाइबल सेज एलिया वहां से भाग गया। ऐसा लिखा गया कि एलिया अपना प्राण लेके भागा। और जानते हो उसने क्या किया? वो एक पेड़ के नीचे गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुनिफर ट्री। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी सुसाइड के लिए, उसने अपनी डेथ के लिए प्रेयर की। उसने कहा, उसने हमारे नबियों को मार दिया है खुदा, अब मैं अकेला बचा हूं, अब वो मुझे भी ढूंढ रही है, एक काम कर, टेक अवे माय लाइफ, मुझे ले ले। अब मेरा एक सवाल यहां है, जो व्यक्ति 400 नबियों से अकेला